दोस्तों मैं मुजीब कोटिया। दोस्तों आज बात करूंगा उस महान व्यक्ति के विषय में जिसका जन्म हुआ 1891 में। महाराष्ट्र की भूमि रत्नागिरी नाम का वो स्थान जहां जन्म हुआ एक सक्सेसफुल, एक पावरफुल, एक इंटेलिजेंट, एक ग्रेटफुल दलित लीडर का, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। छोटे थे तो पढ़ना चाहते थे, एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। तो एक दिन अपने पिता से अंबेडकर साहब ने कहा कि पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ। उस वक्त अंबेडकर साहब बहुत गरीबी में जूझ रहे थे। तो अंबेडकर साहब जिद करके बैठ गए, कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो अंबेडकर साहब का बड़ी मुश्किल से अंबेडकर साहब के पिताजी ने एक नजदीकी स्कूल में एडमिशन करवाया। एडमिशन तो हो गया, लेकिन जो छुआछूत थी, क्योंकि अंबेडकर साहब नीची जाति से संबंध रखते थे, एक महार जात में अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। उस वक्त आज से 110-15 साल पहले की महार जात के लोगों को अपने पास बैठने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था। उनकी परछाई से लोग चिढ़ते थे। एडमिशन तो हो गया। जो स्कूल का टीचर था अंबेडकर साहब से बोलता था कि तू बाहर बैठ करके पढ़ेगा। अंबेडकर साहब को अपने घर से बोरी लानी पड़ती थी, तो अंबेडकर साहब दरवाजे के बाहर बैठ करके पढ़ते थे। और यूं ही नहीं, जो पानी पीने का अधिकार था स्कूल में, जो स्कूल का गार्ड होता था, अंबेडकर साहब को हाथ बांध करके पानी पिलाता था। अंबेडकर साहब हाथ बांधते थे, ऊपर से पानी डालता था मटके से। एक दिन स्कूल का गार्ड छुट्टी पर था, तो उस वक्त अंबेडकर साहब को प्यासा ही रहना पड़ा। बड़ी कठिनाइयों के दौर से अंबेडकर साहब गुजरे। तो एक दिन गांव के कुएं से पानी क्या पी लिया कि अंबेडकर साहब को इतनी मार पड़ी एक 8-9 साल के बच्चे को। उस वक्त ये जो परिस्थिति, ये कठिनाई अंबेडकर साहब की जिंदगी में गुजर रही थी, बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल करके। बड़ी मुश्किल से अंबेडकर साहब ने 12वीं पास की, और 12वीं पास करने के बाद अंबेडकर साहब सीधा मुंबई चले गए। मुंबई से बीए किया, और बीए करने के बाद सीधा अपने घर आए। अंबेडकर साहब के पिताजी अंबेडकर को लेकर सयाजी महाराज गायकवाड़ के पास गए, जो बड़ौदा के राजा थे। तो बड़ौदा के राजा ने अंबेडकर साहब को देखा, तो अंबेडकर साहब के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। कहा कि ये स्कॉलरशिप लेकर के आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, ये स्कॉलरशिप आपकी है, सिर्फ आपका अधिकार है। तो उस स्कॉलरशिप को लेकर के अंबेडकर साहब सीधा कोलंबिया चला गया और कहा तुम मुझे हिंदुस्तान में नहीं पढ़ने दोगे तो मैं जाऊंगा दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में। कोलंबिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में पढ़ नहीं सकता था। हिंदुस्तान में छुआछूत की ज्यादा भावना थी। वो समझता था कि मैं यहाँ पढ़ूंगा तो मेरे जो सिस्टम है, मेरी जात का सिस्टम है, लोग उस पर उंगली उठाएंगे। सीधा कोलंबिया चला गया। कोलंबिया से एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एमए हिस्ट्री किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, एमए सोशियोलॉजी किया, और ये करने के बाद सीधा लंदन चले गए। लंदन से उन्होंने एमएससी किया, लॉ किया, और 2 किताबों पर डॉक्टरेट किया था, रूपी नाम की 2 किताबों पर। उन्हीं किताबों के आधार पर हमारे आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। लंदन से लौट करके हिंदुस्तान आते हैं, फिर उसी सयाजी महाराज गायकवाड़ के पास जाते हैं अंबेडकर साहब, और सयाजी महाराज गायकवाड़ के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि राजा साहब, आपने मुझे स्कॉलरशिप प्रदान की, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सयाजी महाराज गायकवाड़ ने अंबेडकर साहब को अपने ही दरबार में एक मिलिट्री ऑफ सेक्रेटरी की नौकरी दी। उस वक्त मिलिट्री ऑफ सेक्रेटरी की नौकरी बहुत बड़ी होती थी। तो अंबेडकर साहब का जो पियोन था ना, वो भी दूर से फाइल फेंक करके मारता था। कहता था तू छोटी जाति से है, तू गद्दी पे क्या बैठ गया है, तो अछूत। लेकिन अछूत का जो सिस्टम था अंबेडकर साहब का पीछे नहीं छोड़ा। अंबेडकर साहब के पास एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि अंबेडकर साहब की जो पत्नी है रामाबाई, उसका देहांत हो गया। अंबेडकर साहब बड़े भावुक हुए। कुछ दिन बाद उसके बड़े बेटे का देहांत हो जाता है, तो अंबेडकर साहब और ज्यादा टूट गए। तो अंबेडकर साहब ने सोचा कि अब मुझे कुछ करना है, तो मुझे कुछ करने का टाइम है। अंबेडकर साहब ने अपने ही जाति के लोगों को एक अधिकार दिलाने की मुहिम चला दी। ब्रिटिश सरकार से कहा कि मैं अपने जाति के लोगों को अधिकार दिलाना चाहता हूँ, और मेरे जाति के लोग आम तौर पर किसी गांव के कुएं से पानी नहीं पी सकते, और पूरा कपड़ा पहनने का अधिकार भी नहीं था उस वक्त छोटी जाति के लोगों को, जिस जाति में अंबेडकर साहब पैदा हुए थे। उन्होंने पैक्ट पास करवा दिया महात्मा गांधी से बोल करके। तो उस वक्त नेहरू जी को बहुत बुरा लगा कि नेहरू जी एक अपर कास्ट से संबंध रखते थे, और अंबेडकर साहब एक छोटी जाति से संबंध रखते थे। अंबेडकर साहब और नेहरू जी की बिल्कुल बनती नहीं थी, और महात्मा गांधी अंबेडकर साहब को बहुत चाहते थे। लेकिन अंबेडकर साहब से बोला, आपको जो अधिकार मिला है ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। नेहरू जी भले ही खुश ना हो, लेकिन आपका अधिकार मेरा अधिकार है, हर एक हिंदुस्तानी का अधिकार है। आपको बाकी का अधिकार तब मिलेगा जब देश आजाद हो जाएगा।
अंबेडकर साहब और नेहरू जी की कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि अंबेडकर साहब एक छोटी जाति संबंध रखते थे और नेहरू जी एक अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। और महात्मा गांधी जी अंबेडकर साहब को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, और जो बाकी नेता थे अंबेडकर साहब को बहुत चाहते थे। देश आजाद हो गया और प्रधानमंत्री का जो पद था वो नेहरू जी को मिल गया। नेहरू जी से महात्मा गांधी जी ने बोला कि आप अपनी मंत्रिमंडल की लिस्ट लेकर के आइए, अपने मंत्रिमंडल में आप किस किस को शामिल करना चाहते हैं। तो 2 या 3 दिन का टाइम लगा, तो नेहरू जी महात्मा गांधी जी के पास मंत्रिमंडल की लिस्ट लेकर के आते हैं। उस लिस्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं था। उस वक्त नेहरू जी ने सोचा, कहा कि ये लिस्ट मैं दोबारा बना करके लेकर आऊंगा, इसमें अब की बार अंबेडकर का नाम होगा। और उस वक्त अंबेडकर साहब को कानून मंत्री बनाया गया था। कानून मंत्री का पद अंबेडकर साहब ने बहुत भली बात संभाला था। कुछ दिन बाद संविधान का चेयरमैन भी अंबेडकर साहब को बना दिया गया। दोस्तों, ये थी अंबेडकर साहब की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।